अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का जो लास्ट टॉपिक है आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से उसे हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ स्मॉल जी, वो एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। तो एल्टीट्यूड इज़ हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल से जो हाइट होगी किसी भी बॉडी की उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड को डिफाइन करेंगे और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ स्मॉल जी, वो एल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो इट इज़ हाइट, ये बेसिकली हाइट है, लेकिन हम कहाँ से हाइट लेंगे? अबव सी लेवल। अबव सी लेवल यानी हम सी लेवल से ऊपर देखेंगे बॉडी की हाइट कितनी है, वो उसका क्या होगा? एल्टीट्यूड। तो फर्स्ट थिंग एल्टीट्यूड हमने डिस्कस कर ली। हम एल्टीट्यूड के हिसाब से जी की वैल्यू को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये हम फॉर्मूला पहले से डिराइव कर चुके हैं। सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, और मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको याद होगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। तो इसमें जो टर्म्स आ रही हैं उन्हें आपने गौर से देखना है। तो जब हम सरफेस ऑफ अर्थ पर होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होता है रेडियस के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, एंड अदर इज कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड द थर्ड फैक्टर इन दिस फॉर्मूला इज मास ऑफ अर्थ। तो अब हम वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू। नेक्स्ट, विद एल्टीट्यूड, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं यानी बॉडी सी लेवल से ऊपर जा रही है तो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स एल्टीट्यूड के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां हम लिखेंगे विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी अगर एल्टीट्यूड में इंक्रीज आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह लें या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह लें या सिर्फ स्मॉल जी से उसे रिप्रेजेंट कर दें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। तो सपोज आप सी लेवल से h हाइट पर मौजूद हैं और फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में हमने लिखना होता है, और ये आप देख लें रेडियस ऑफ अर्थ है। तो फॉर्मूला का जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने बॉडी का डिस्टेंस लिखना होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स आप इजीली देख सकते हैं कि अब सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यानी यहां जो हम सरफेस पर थे तो सेंटर से जो डिस्टेंस था इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन अब जब हम इतनी हाइट पर हैं तो सेंटर से डिस्टेंस बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी एट हाइट h,
सरफेस पर हो तो हम इसके साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखते, लेकिन ये हाइट h पर g की वैल्यू है, तो बाकी फैक्टर्स तो आप पता है वो कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं हुए, जैसे कि कैपिटल G है, मास ऑफ अर्थ है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा था, इनिशियली इट वाज रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन अब हाइट पर सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो डिनोमिनेटर में अब ये फैक्टर आ जाएगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो किसी भी हाइट पर अगर आपको जी की वैल्यू डिटरमिन करनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, या ये आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यू की फॉर्म में भी मौजूद है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि आपने ये बताना है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर हों, ये सरफेस है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि हम सरफेस से ऊपर कितनी हाइट पर हों इक्वल टू 1 रेडियस, यानी जो हाइट हो इट शुड बी इक्वल टू 1 रेडियस। तो यहां पर जो g की वैल्यू होगी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय g विद सबस्क्रिप्ट h, ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझें कि हाइट कितनी है बॉडी की इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ, यानी आप सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर हैं, हाइट की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें पता है कि g की वैल्यू एल्टीट्यूड पर फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो भी हमने डिराइव किया, एज इट इज हम इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहां पर जो हाइट है उसे हमने किसके इक्वल लिखना है, 1 रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब इस फॉर्मूला को आप देखें, इसमें जी एम ई डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट की जगह भी हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। तो यहां पास क्या आएगा, r प्लस r, तो इट विल बिकम 2r होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे जी एम ई, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r e स्क्वायर। अब जो फाइनल आंसर है वो आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर जो g की वैल्यू है उसकी फॉर्म में लिखना है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल है, या ये किसका फॉर्मूला है, ये भी g का फॉर्मूला है, लेकिन एट सरफेस ऑफ अर्थ, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे मैं स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हाइट h पर जो g की वैल्यू होगी वो सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में 1/4 रह जाएगी। सरफेस ऑफ अर्थ पर जो भी g की वैल्यू होती है इस हाइट पर, यानी 1 रेडियस हाइट पर, वो वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी जो आपका फाइनल आंसर होगा इट वुड बी g/4। तो जो चैप्टर 5 है इसके हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एज अवर रिड्यूस सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।